सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए महत्वपूर्ण क्यों था? आपकी शोध में हिंडोल क्या निकल कर आया? देखिए, सरदार पटेल जब जूनागढ़ गए थे, उन्होंने सोमनाथ मंदिर को देखा। अच्छा, अब सोमनाथ मंदिर पे जब गए उनको लगा कि ये सोमनाथ का जो इतिहास है, वो इतिहास दिखाता है कि कई बार बहुत सारे इतने आक्रमण हुए सोमनाथ पे, इतने आक्रमण हुए। आप सोचिए कितना पैसा था सोमनाथ पे, कितना सोना था कि इतनी बार आक्रमण होता गया, कोई ना कोई सोमनाथ में फिर भी खत्म नहीं हुआ उसका खजाना। तो वो उन्होंने देखा और उन्होंने सोचा कि देखिए, सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, सोमनाथ एक सिंबल है। सोमनाथ एक दर्शाता है कि भारत की जो इतिहास है, भारत की जो संस्कृति है, उसमें जितना भी आप हमला बोल लो, जितना भी आप हमला करो, जितना भी अत्याचार करो, उसमें ये क्षमता है कि बार बार अपने आप को पुनर्जीवित करे। तो उन्होंने कहा फिर कि सोमनाथ को हमें रिवाइव करना चाहिए। तो उसके बाद कुछ दिन बाद ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के मृत्यु हो गया। उसके बाद सोमनाथ का काम शुरू हुआ, के मुंशी ने उसका काम किया। अब मुंशी साहब जब उनके ऊपर सोमनाथ के काम कर रहे थे, पैसा इकट्ठा कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, रिकंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, उनको चिट्ठी आया पंडित नेहरू से कि आप ये काम मत करिए, ये सेक्युलर काम नहीं है। तो एक चिट्ठी के मुंशी साहब ने लिखा, और जो चिट्ठी हमारे पास है, मौजूद है, कि देखिए, ये सरदार पटेल ने मृत्यु से पहले मुझे ये काम सौंप के गए थे। उनको लगा था कि राष्ट्र का काम है ये। अब सरदार पटेल मृत्यु से पहले मुझे कह के गए थे, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ये खत्म ना करूं। और जनता भी हमारे साथ है, लोगों का पार्टिसिपेशन हमें मिल रहा है। उन्हें लगता है कि मुंशी लिखते हैं पंडित नेहरू को कि मुझे लगता है सोमनाथ का अगर पुनर्निर्माण राष्ट्रवाद का काम नहीं है, तो राष्ट्रवाद का काम कुछ भी नहीं है नए भारत में। तो एक सोमनाथ में दिव्य मंदिर बने, ये राष्ट्रवाद से जोड़ा सरदार पटेल के बाद के मुंशी जी ने। नहीं, सरदार पटेल ने भी जोड़ा था, के मुंशी ने भी जोड़ा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि क्यों ये ऐसा काम, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मेरे जो लेटेस्ट किताब है श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में, इस्कॉन के बारे में, वो जब विदेश गए, अमेरिका गए, वहां पे जब सैन फ्रांसिस्को गए थे, मंदिरों का, आप देखिए मंदिर का क्या महत्वपूर्ण है, क्यों मंदिर महत्वपूर्ण है हमारी सभ्यता में। वो जमाने में गौरव एक माहौल था फ्री लव का, वो एंटी वियतनाम वॉर के प्रोटेस्ट था। वो बहुत लोग एंटी वियतनाम, वो नहीं चाहते कि अमेरिका वियतनाम में युद्ध करे, उसके लिए बहुत उनके शहरों में प्रोटेस्ट होते थे। वो जब सैन फ्रांसिस्को गए, उन्होंने देखा ऐसे बहुत बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल वहां पे होता था एंटी वियतनाम वॉर का। उन्होंने कहा कि हम ऐसा क्या ला सकते हैं भारत से जो इनको दिखाएगा कि इससे भी बड़ा हम कुछ कर सकते हैं। वो क्या लेके गए वहां पे? पूरी से रथ यात्रा। ये जो मंदिर का सरदार पटेल ने जो कहा था, ये इंपॉर्टेंस, मंदिर का जो इंपॉर्टेंस है हमारे सभ्यता में, मंदिर क्यों हमें चाहिए। और मंदिर सिर्फ जाके देवी देवता की पूजा तो एक तरफ है, उसका जो कल्चरल सिग्निफिकेंस जो भी वो मंदिर का होता है, वो देखिए इतने साल बाद, पटेल जी के बाद इतने साल बाद, प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में, और वहां पे लिखा है कि वो जो पुलिस के वहां पे गए कि हमें जगह दीजिए, हम रथ यात्रा करेंगे, वहां पे पुलिस के वहां पे वो लोग पूछ रहे थे उनसे, मतलब आप ऐसे, मतलब लकड़ी का क्या घर लेके जाओगे, घर कैसे जा सकता है? तो उन्होंने कहा हम दिखाएंगे आपको घर कैसे जा सकता है। और वो माहौल में जो जब से बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल वहां पे होता है, गीत संगीत का फेस्टिवल होता था, उन्होंने सबसे बड़ा रथ यात्रा किया सैन फ्रांसिस्को में जाके। तो पटेल से लेके आप वो देखिए, वो जो चिंता जो है, वो धारा जो है कि मंदिर क्यों निर्माण चाहिए और मंदिर क्या करता है हमारे सभ्यता में। तो मंदिर जोड़ता है समाज को,
क्या ये सोच थी उस समय सरदार पटेल की भी? और अगर हम बात करें वीर सावरकर की, वीर सावरकर जो हिंदुत्व की बात करते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस तरह शुद्धि की, क्या वो सोच ये थी कि पूरा देश एक समाज, एक देश एक समाज के रूप में आगे बढ़े? क्या ये सोच से मैं एक से लफ्ज कहना चाहूंगा विद योर परमिशन कि ये तो देखिए, और विक्रम मानेंगे, हम मेरे साथ सहमत होंगे कि ये सरदार पटेल या प्रभुपाद या सावरकर नहीं, ये अगर आप एंशिएंट इंडिया में जाए, हमारे पुराने भारत में जाए, मंदिर का जो आज भी पूरा रिकॉर्ड है, मंदिर का निर्माण, मंदिर का गठन, मंदिर का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एक शहर का, एक गोष्ठी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेंटर होता था, वो होता था मंदिर। तो ये तो पहले से ही है। जो हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं गौरव जी, इसका आविर्भाव कब हुआ? जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था उस समय, जो एक धर्म के नाम पे इस देश के एक समुदाय को जोड़ा जा रहा था कि वहाँ सुदूर तुर्की में कौन खलीफ होगा। ये खिलाफत, अंग्रेज़ों के खिलाफत हुआ कोई आंदोलन नहीं था, वो तुर्की में खिलाफत की स्थापना, एक मुसलमान सुल्तान को मदद करने के लिए भारत के मुसलमानों को प्रोत्साहित किया जा रहा था कि आप इसमें जुड़ जाइए, तब अगर हम आपका इसमें मदद करेंगे तब आप हमारे असहयोग आंदोलन में आप शामिल होंगे। मतलब तो ये उकसाया जा रहा था। और जिस तरह दोनों खिलाफत आंदोलन तो फेल हो गया, तो उसके बाद भारत में जिस तरह से नरसंहार हुए, मोपला कार्नेज हुआ जो मलबार में हुआ, और पूरे देश में जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे और कत्ले आम होते थे 1920s में, तो हिंदू समाज पूरी तरह से बिखर गया था और इसमें इतने जातियां, उपजातियां, ये सारी कुरीतियां भी आ गई थी। तो आज हिंदुत्व की भी बात अगर हम करते हैं तो लोग बोलते हैं ये तो ब्राह्मणवादी है, ये मनुवादी है, ये सारी चीज़ें। पर अगर आप एक्चुअली देखें तथ्य, तो सावरकर ही एक ऐसे थे जो अंबेडकर जैसे ही उनके विचार इस पे थे कि सिर्फ छुआछूत की दूरी नहीं थी, अस्पृश्यता का निर्मूलन ही उनका उद्देश्य नहीं था, पूरी जाति व्यवस्था का एक कंप्लीट कास्टलेस समाज का वो गठन होना चाहते थे ताकि पूरा हिंदू समाज एक हो जाए। तो वर्ण और जाति दोनों का पूरी तरह से निर्मूलन के पक्षधर थे। तो इसके जन्म से नहीं, कर्म से हो। और इस देश में सबसे पहला जो मंदिर जहां सारे समुदाय, सारे जातियों के लोग जाके पूजा कर सकते थे, पतित पावन मंदिर उसका नाम है, 1931 में सावरकर ने रत्नागिरी में बनवाया। और जो एक साथ सहभोजन का कार्यक्रम, अलग अलग जातियां साथ बैठ के खाना खा रहे हैं 1930s में, जब महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स में चित्पावन और देशज साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकते थे, और अंतर जातीय विवाह हो, और जो व्यवसाय आप फॉलो कर रहे हैं वो जाति के आधार पे नहीं, आपके मेरिट के आधार पे होना चाहिए। ऐसी बातें थी जिसके लिए अंबेडकर भी इनको लिखते हैं, सावरकर को, कि आप ही हैं जो समझ पा रहे हैं कि इस जो वर्णाश्रम को निकालने से ये जो जाति प्रथा है इसको हम निर्मूलन कर सकते हैं। तो इसके बावजूद तो ये एक्चुअली जिस तरह से शुरू हुआ, ये पूरे एक हिंदू समाज को एक गुट करना था, ये किसी के खिलाफ नहीं था। अगर आप उनका जो एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व भी बोले तो उनका यही था कि इस देश में जो भी व्यक्ति इस देश को अपना पुण्य भूमि, और पुण्य भूमि अपने रिलीजियस रीज़न की वजह से नहीं, उनकी जो लॉयल्टी है, उनका जो फेथफुलनेस है, ये इस धरती के लिए है, न कि तुर्की में कौन बैठेगा। तो ये पुण्य भूमि है और अब पितृभूमि भी है। जो हमारे एंसेस्टर, सारे पूर्वज, अब कोई भी धर्म के अनुयायी हो, हमारे सारे पूर्वज यहीं से तो आए हैं।